तारीख नज़दीक है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के पास खड़ा हूँ। राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं। हनुमान जी को सबसे बड़ा भक्त कहा गया। आज उन्हीं के दरबार के बाहर खड़े हुए हैं हम। खुशी का माहौल है। शंकराचार्य जी क्यों नाराज चल रहे हैं? चलो 4 थे, 2 मना लिए, अभी 2 नाराज हैं। कांग्रेस को अलग नाराज कर रखा है। अखिलेश जी ने कहा नहीं जाऊंगा। अब नाराज हैं तो नाराजगी बताएंगे ना। नाराज तो हैं, 4 नाराज थे, उसमें 2 अब खुश हो गए हैं, आ रहे हैं। बात रहे 2 तो जय हनुमान जी की बोल के वो भी 2 खुश हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि हम हनुमान जी के प्रांगण में बोल रहे हैं, समझो ना। तो सबको खुश करने वाले कौन है? हनुमान जी हैं। और जो हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की तो बात मानेंगे ही मानेंगे। हनुमान जी किसका सेवक है? राम जी का सेवक है ना। हाँ जी। तो सब आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो नहीं आएंगे उनका खुद का प्रॉब्लम होगा। जो नहीं आ रहे उनका खुद का प्रॉब्लम होगा। और रही बात वो आ रहे हैं या ना आ रहे हैं, देश का जनता वहाँ जा रहे हैं। चलो देश की जनता तो जा रही है, लेकिन विपक्षियों को क्या प्रॉब्लम हो गई? निमंत्रण भी मिल गया, अलग दिशा क्यों पकड़ ली? एक न्याय दिलाने के लिए निकल रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो इनको वहाँ से है जब 26 किनको न्याय दिलाएंगे? राम जी को या खुद की? या खुद की जो अभी इन्होंने अपना डॉट कंपनी का एक अभी पार्टी बनाया है, ग्रुप तो बना लिया, बाकी उस पर डीपी नहीं लगाया, समझे ना। और जो एडमिक खुद बना हुआ था नीतीश कुमार, वो खुद गलती मार दिया। अब धीरे धीरे जितना भी है सब निकले हुए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आप सुने होंगे, देखिए राम जी के खास करके राम जी का हमारे मंदिर बन रहा है। 22 तारीख के सभी पब्लिक जा रहे हैं, जिनको वहाँ बुलावा है वो जा रहे हैं। रही बात हमारी, तो भाई साहब हमारा जब मौका मिलेगा, जब हमारा बुलावा रहेगा, बिल्कुल जाएंगे। और हमारा तो समझिए कि उसी तरफ घर ही है, तो जाना ही है। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन जल्दबाजी क्यों? जब कौन सी मंदिर का जल्दबाजी कार्य सर? पूरा नहीं हुआ तो 2024 का वोट बैंक साधने के लिए बीजेपी ऐसा तो नहीं कर रही जो सब विपक्ष लगातार आरोप सर लगा रहा ऐसा है। कुछ नहीं है सर। मंदिर का काम जो है वो पूरा हो चुका है। और रहा थोड़ा मोड़ा तो आप पूरा कह रहे हो, शंकराचार्य जी कह रहे हैं पूरा नहीं हुआ इसलिए नहीं आएंगे। उन्होंने तो अपनी नाराजगी कर दिया, आपने यहाँ खड़े होकर कह दिया कि पूरा हो गया। ऐसा है, जब 22 तारीख का भगवा ध्वज लगेगा ना, तो उनको ही पता चल जाएगा कि पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। उनको ही पता चल जाएगा कि मैंने कितना बड़ा गलती कर चुका हूँ, गया क्यों नहीं, जाना चाहिए। अगर पूरा काम नहीं हुआ होता तो इतना बड़ा जो ध्वज बन के आ रहा है वो तो नहीं आता। वो लगेंगे किस पे? उसी पे तो लगेंगे, मंदिर के ऊपर तो भी लगेंगे भाई। अरे एक विपक्ष लगातार कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बना, बीजेपी ने तो अपना इवेंट बना के रख दिया पूरा। अब भाई साहब आपने बात अच्छा बोला कि बीजेपी ने अपना इवेंट बना के रख दिया, तो जो छेड़ा, सुनिए, जो पहला राम रथ जो निकाले कांग्रेस वाले निकाले थे क्या? यही बीजेपी वाले निकाले थे। ताला तो उन्होंने ही खुलवाया था ना। कौन सा ताला? ताला किसी का औकात है क्या? कोई भी आ जाएगा ना कहीं से भी उठ के, ताला नहीं लगा सकता, क्योंकि वो राम मंदिर है। राम जी के जब देखेगा ना रूप तो जल के खाक हो जाएगा। राम जी के ऊपर कोई ताला लगा सकता है क्या? ये बता दीजिए आप। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, हमने ताला खुलवाया। राजीव जी क्रेडिट आज उन्हें नहीं मिल रहा तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राजीव गांधी जी अगर आके बोलेंगे ना, अभी अगर आके बोलेंगे पब्लिक के कि ताला हमने खुलवाया था, तो हम मान लेंगे। पर वो तो बोले हमको है नहीं, वो तो बोले हमको है नहीं कि हमने ताला खुलवाया है। अब उसका पोता बोलेगा, बेटा बोलेगा, तो हम उसका बात मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे, क्योंकि झूठा पार्टी है इन लोग। चलो अच्छा, मौका अच्छा है। एक आवाज बार बार उठती है देश के अंदर, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। मौका अच्छा है, बीजेपी पार्टी है, मांग भी उठ रही है, कर दो ना फिर हिंदू राष्ट्र घोषित। सुनिए भाई साहब, अब कान खोल के आप लोग, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो मोदी जी बोले हैं, जो चीज वो चीज अगर अधूरा रहा है तो आप बोलिए। वो अरे सुनिए, कब बनेगा? वही तो कह रहा हूँ, मौका अच्छा है, सरकार आपकी है, बना दो हिंदू राष्ट्र। सुनिए बताते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो एक बाइक नहीं हो जाता 16 साल के, टाइम लगता है। अभी 10 साल हुआ है, अभी बाकी है 6 साल। 6 साल में कंप्लीट हो जाएगा 28 जैसे ही क्लियर होगा ना, 28 से पहले राम राज्य क्या बोलते हैं, भारत ये हिंदू राष्ट्र हो गया, समझे ना। हिंदू राष्ट्र तो हो रहा है भाई,
सब एक हो रहे हैं। जितना धर्म का अपना जो क्या बोलते हैं, जितना अपना सनातन धर्म में जितना जाति है, अब जाति पाति नहीं चल रहा है, अब एक चीज़ चल रहा है, पता है क्या? सनातन धर्म, जय श्री राम। यही तो विपक्षियों का आरोप है कि राम के नाम से डरा देते हैं सनातनी वाले। और 2014 के बाद कुछ शब्द जन्मे इस देश के अंदर। सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए महोदय। 2 शब्द लगातार हमें सुनाई दिए, एक हिंदू मुस्लिम और एक लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा क्यों 2014 के खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में और हिंदू मुस्लिम, ये 2 शब्द नए जन्मे 2014 के बाद, लगातार ये शब्द गूंजते रहते हैं। तो 84 में खतरे में नहीं था क्या? इमरजेंसी लाए जब खतरे में नहीं था क्या? देश को सेना के कुछ भी काम करवाई नहीं करने देते थे, कभी भी कोई ठोक के चल जाता था, क्या उस टाइम खतरे में नहीं था क्या? आज देश के सेना, देश का पब्लिक पूरा होम में है, हर चीज तुरंत एक्शन लेता है, तो आज खतरे में है। आज आप स्वतंत्र हैं, आप हमसे सवाल, आप मतलब हमसे आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब जब आप जवाब मांग रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, तो कोई कहाँ खतरे में? कोई खतरे में नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? जो इनका पार्टी का है उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे दादाजी थे, अंग्रेज से लड़ाई किए थे, समझे ना? अच्छा, अंग्रेज से लड़ाई किए थे। अच्छा, बाकी अभी डेट में अंग्रेज यही बन के बैठ चुके हैं कि हम ही अंग्रेज हैं। अच्छा। नियम इनका देखिए अंग्रेजों वाली है, हरकतें इनको अंग्रेजों वाली है। सत्ता में आप बैठे हो और अंग्रेज उनको बता रहे हो, वो आपको हिटलर बोल रहे हैं, आप उन्होंने अंग्रेज बता दिया आपने। अगर भाई साहब अगर हिटलर होते ना तो कांग्रेस खत्म, अच्छा, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाता। बाकी अभी बची हुई है, इसका मतलब हिटलर हम नहीं हैं, समझे ना? हम हिटलर नहीं है। हिटलर तो आप थे कि आपके ज़माना में किसी पे भी गोली चल जाता था। अच्छा। किसी को भी मरवा देते थे, कभी भी कुछ भी करवाते थे। हिटलर आपके बाप दादा थे, आप थे। विपक्ष लगातार एक बात और कह रहा है, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आती है, कह रहे तब मर्यादा कहाँ थी जब मणिपुर में बहनों पे अत्याचार हो रहा था। वाओ, मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं जवाब देता हूँ। मणिपुर, 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 भाई साहब आप आज तक क्यों नहीं बोले? राजस्थान, 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 क्यों नहीं गए? राजस्थान कहाँ? पश्चिम बंगाल क्यों नहीं बोले? अभी देखिए, अभी तुरंत कौन पूर्णिमा था अभी, अरे क्या बोलते हैं, अभी ऋषि मुनि जा रहे थे वहाँ पे गंगा नहाने, स्नान करने, उस गंगा सागर ना, गंगा सागर स्नान करने जा रहे थे, उन पे उनके लोग लाठी मारे हैं, वो किए हैं, हो गया। ईडी को अभी उनका पकड़ के मारे हैं। तो बताइए क्यों नहीं बोले? सर फाड़ दिए, क्यों नहीं बोले भाई? तो दिक्कत है, बात मणिपुर की करते हैं, राजस्थान बंगाल गिना देते हो। बात मणिपुर की कर रहे हैं तो बात मणिपुर पर भी जवाब दो ना। आप मेरा गिनती करा रहे हो ना, तो हम भी तो आपका गिनती कराएंगे भाई साहब। अब बात करो उत्तर प्रदेश का, अब बात करो एमपी का, आप अभी के वर्तमान में बात करो, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का। और क्योंकि आपका राजस्थान छत्तीसगढ़ में गलत हुआ तो जनता ने सबक सिखा दिया ना, सत्ता से बाहर कर दिया वहाँ पे कांग्रेस को। अब मणिपुर पे बताओ। और जो गलत वहाँ पे किया ना मणिपुर में, उसके साथ प्रशासन गलत कर दिया है। अच्छा, समझे ना? तो फिर ऐसे ही राम राज्य लाओगे? कैसे राम ले लेंगे? राम राज्य में तो हर इंसान सुखी रहे, सब प्रेम से रहे, ये राम राज्य है ना। सुनिए, हमारे राम जी एक चीज और बोले थे कि जो मानता है उसको राम राम, और जो नहीं मानता उसको जय श्री राम। मणिपुर पर जवाब मांगते हैं तो फिर राजस्थान बंगाल क्यों गिनाने लग जाते हो? मणिपुर में जिन दुरात्मा लोगों ने ऐसा काम करा था, वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं, सरकार ने एक्शन ले लिया है। अब गृह मंत्री का काम ही होता है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना। गृह मंत्री ने एक्शन लिया, गृह मंत्री स्वयं भी वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पे एक्शन ले लिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री भी जाए तभी मैटर को हम फुल एंड फाइनल मानेंगे। गृह मंत्री भी एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, तो उसने भी संज्ञान लिया, वो गए वहाँ पर, और वहाँ पर जो अभी शांति बहाल हो रखी है। अच्छा, अभी ये राम नाम को इवेंट क्यों बना रही है बीजेपी? ये मेरा कहना नहीं है, ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। अखिलेश जी नाराज हो गए, सोनिया जी ने पहले ही मना कर दिया। भाई साहब नहीं याद कर गए हैं, आज बीजेपी की सरकार है तो मणिपुर याद आ रहा है, और मणिपुर जा रहे हैं। अब यही कांग्रेस सरकार था तो एक बार भी मणिपुर नहीं जाते थे, और यही घटना होता था। इससे भी जो बोलते हैं ना घटिया होता था। बाकी आज तक नहीं बोले खुलकर, और आज गए कहाँ? मणिपुर से कौन यात्रा निकाले हैं? न्याय यात्रा, न्याय यात्रा। उनके साथ तो ऐसा न्याय यात्रा होगा ना कि अन्याय हो जाएगा 24 में। पूछे क्यों? हो जाएंगे मणिपुर, हो जाएंगे बंगाल, हो जाएंगे झारखंड, वो हमारा है। झारखंड बंगाल आपका है। मेरा सवाल सुन लीजिए, झारखंड बंगाल आपका है। मैंने कई बार देखा है जब भी मणिपुर की बात उठती है
जैसा कि आपने अभी राजस्थान गिरवा दिया, पश्चिम बंगाल गिरवा दिया, कांग्रेस पे आरोप लगा दिए, पहले क्यों नहीं गए, पहले किसकी सरकार थी, लेकिन जो प्रेजेंट में सरकार है उसी से तो सवाल होगा ना। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो क्यों नहीं राजस्थान गए ये, मणिपुर तो गए भाई, बगल में यहाँ 400 किलोमीटर जो राजस्थान थे 200 किलोमीटर, यहाँ नहीं गए। अब 1500 किलोमीटर आप चले गए मणिपुर। बहुत समाज सेवा कर रहे हैं आप, देश का सेवा आप बहुत कर रहे हैं। दिल्ली के बगल में राजस्थान है, आप यहाँ 200 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, 400 किलोमीटर, आप 1500 किलोमीटर जा रहे हैं। इसका मतलब आपका देश का जो पब्लिक है ना, वो जान चुका है कि आपका मानसिकता क्या है। चलो ठीक है, अब ये इवेंट के तौर पे क्यों प्रेजेंट कर रही है बीजेपी? विपक्ष लगातार बोल रहा है राम तो सबके मन में बसते हैं ना, राजस्थान जरूरी थोड़ा है 22 को जाना, जल्दबाजी में मंदिर बना दिया, 2024 साथ देंगे इसलिए जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, वोट मांगेंगे। देखिए, भाजपा, कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सब राजनीति में है, ठीक है। राजनीति में इनको वोट चाहिए, तो ये बोलना है कि भाजपा अपने इवेंट करवा रही है, भाजपा को वोट चाहिए, भाई क्यों नहीं लेंगे वोट्स? ये तो वही वाली बात होगी, बिजनेसमैन को कह रहे हो कि आपको पैसा कमाना तो बिजनेस कर रहे हो, पत्रकार को ये कह रहे हो कि आपको व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए तो आप पत्रकारिता कर रहे हो। पत्रकार पे गलत तनाव कुछ भी बोल देते हो कि बिकी हुई है, किसी का औकात है क्या कि पत्रकार के खरीद लोगे? इतना पैसा है क्या क्या बोलते हैं पत्रकार खरीदने के लिए? पत्रकार एक स्वतंत्र है जो सबके लिए बराबर पूछते हैं, समझे ना, ना कांग्रेस ना बीजेपी, वो सबके बराबर है। अब कुछ है, कुछ लोग हैं, चंद है जो कांग्रेस में बिके हुए हैं, उसी का हमेशा लोटा पकड़ के घिसते रहते हैं। ठीक है, अब बात पूरी करिए। देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि भाजपा क्यों ना इसको वोट्स के लिए करे, क्योंकि देखिए वो राजनीति में है, राजनीति में जीतना आवश्यक होता है, जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे तो सत्ता में वो नहीं बने रहेंगे। तो ये तो उसी प्रकार से बात हो, किसी बिजनेसमैन को कह रहे हो कि आप पैसा कमाना चाहते हो तो बिजनेस कर रहे हो, आप पत्रकार इसलिए हो क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए, तो क्योंकि बात थोड़े सेंस बात की नहीं है सेंस। तो भाजपा राजनीति में है, कांग्रेस राजनीति में है, कोई भी पार्टी सरकार में होती है तो उसका वो स्वयं का फायदा जरूर देखेगी। और हाँ, जहाँ तक बात रही मंदिर की, मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया, मंदिर जो है श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है, वीएचपी उसको लीड कर रही है और वीएचपी ने बनाया। वीएचपी ने 1992 में वो बाबरी मस्जिद का वो कांड भी करा था, तो वो बना रही है और सरकार ने केवल 1 रुपया दिया और पैसा सारा जो है वो जनता ने दिया है, पब्लिक ने डोनेशन दिया, तब जाके वो मंदिर बन रहा है। और बीजेपी पावर में है और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ये अपने आप में एक सहनशील मुद्दा भी है, इसलिए कम्युनल वायलेंस ना हो, सब ना हो, इसलिए इसमें भाजपा को भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसको अपने वोट्स भी चाहिए, साथ ही जो है सिक्योरिटी बनाए रखना, इसलिए जो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। चलो ये तो ठीक है बात है, चलो बीजेपी कर रही है, वोट मांगेगी भाई, सत्ताधारी पार्टियां राजनीति करती हैं, विपक्ष को क्यों नाराज कर दिया? विपक्षों को भी बुला लेते, राम नाम की तो लूट मच रही थी, वो भी लूट लेते थोड़ा। बुलाया तो सबको है। अच्छा, हमने तो कांग्रेस को भी न्योता दिया है, भाजपा ने कांग्रेस को भी न्योता दिया है। अगर आप ये कहते हो कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है तो उस बिहाफ पर कह रहे हो कि हमने सबको न्योता दिया, आप ही नहीं आ रहे हो। 2016 में कांग्रेस की सोनिया गांधी प्रेसिडेंट लिखती हैं कि जो मदर टेरेसा का जो कैनोनेशन प्रोग्राम है उसमें मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ सकती, तो वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन का इवेंट नहीं था क्या? वहाँ पे तो कहते कि मैं आती ज़रूर आती, तो वो भी तो पर्टिकुलर रिलीजन का इवेंट है, वो तो सही लगता है आपको। और यहाँ पर क्या राम मंदिर एक पर्टिकुलर रिलीजन का इवेंट है, ऐसा नहीं है, ये पूरे देश की जनता का इवेंट है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी देवी देवता हो, उनके गुण को ही हम लेते हैं अपने अंदर और उनके गुण को ही आगे फैलाया जाता है। चलो ये बात भी मान ली। अब शंकराचार्य नाराज हैं, अब तो विपक्ष पे आरोप नहीं लगाओगे? शंकराचार्य बोल रहे हैं मंदिर का काम पूरा हुआ नहीं है, बीजेपी ने जल्दबाजी में काम कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम नहीं आएंगे। अब देखिए, जहाँ तक बात है शंकराचार्यों की, सभी शंकराचार्यों का सम्मान है, ठीक है। आदि शंकराचार्य और उनके जो 4 मठ बनाए गए सभी 4 हैं। 2 तो जैसा आपको मालूम है कि 2 तो अग्री कर गए, 2 तो सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी अगर कुछ रीति रिवाज करते भी वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जैसे देखिए क्या होता है, कोई अपने घर में भी हम कोई इवेंट करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो कुछ लोग जो है घर में कुछ एक सदस्य जो थोड़ा सा उदास रहते हैं। और जहाँ तक बात है ना, जो 2 शंकराचार्य हैं उसमें से एक शंकराचार्य जो मैंने खुद का उनको ऑब्जर्व करा है, वो मतलब पब्लिसिटी के लिए कहीं ना कहीं वो मतलब ज़्यादा कहने के इनको पब्लिसिटी बहुत ना पसंद आ गई है। वो मतलब देख रहा हूँ, मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, 1008 श्री लिखते हैं वो अपने ट्विटर हैंडल पर। वो जब बीबीसी में उनका इंटरव्यू हुआ तो देख उन्होंने लिखा कि देखिए मेरा बीबीसी के साथ इंटरव्यू हो रहा है। यार शंकराचार्य तो आपके पास मोह क्यों है? आप मोह माया में क्यों फंसे हो? कैसे शंकराचार्य हो? और कैसे मैं ये मान लूँ कि आप जो है जो अपना व्यू रख रहे हो न्यूट्रल है, कोई राजनीतिक दबाव में आप नहीं हो, आप किसी राजनीतिक विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हो?
आप मोह माया में क्यों फंसे हो? आप लिख रहे हो कि भैया बीबीसी में मेरा आ रहा है, मेरा यहाँ पर आ रहा है, मेरा वहाँ पर आ रहा है। यही तो दिक्कत है। शंकराचार्य जी ने सवाल उठा दिए तो आपने शंकराचार्य जी पे सवाल उठा दिया। मोह क्यों है शंकराचार्य जी को? उससे पहले शंकराचार्य जी आपकी वाहवाही कर रहे थे तो आप हाँ में हाँ मिला रहे थे, अब आपने उन पे सवाल उठाना शुरू कर दिए। बाकी दो जो है वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे, वो भी थोड़ा समझेंगे, विचार विमर्श और होगा और वो समझ जाएंगे कि यार ये हमने जो करा सही या फिर नहीं है। जैसे देखिए विरोध, देखो राम जी सिखाते हैं कि जो आपका विरोध भी करता है आप उसको भी आदर दीजिए, उसको सम्मान कीजिए और विरोध को भी नॉर्मली लीजिए। हमने वैसे ही लिया, ये नहीं कह रहे कि शंकराचार्य जी ये वो हमने कोई अपशब्द थोड़े कहे, हम तो नॉर्मली जो उन्होंने अपनी बात कही मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ, हम भी अपनी बात रख रहे हैं कि भाई शंकराचार्य को भी थोड़ा सोचना चाहिए और जो उनको भी इसमें आना चाहिए। बहुत ही बड़ा भारत का एक पर्व है ये। पर्व तो है, लगता है यहाँ से 2024 का एजेंडा सेट होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी ने तो वादा करा था ना राम मंदिर का, तो दे दिया। अब तो उसी बात पे आ गए, तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया, अब तो वोट भी मांगेंगे। मंदिर वही बन रहा है, तारीख भी पता है, सबको निमंत्रण है, खुल के आओ भाई साहब आओ। नहीं, मेरा सवाल जो था कि अब 2024 का एजेंडा सेट हो गया है। देखिए ये एजेंडा बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल मानता हूँ मैं कि एजेंडा है और होना भी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि अलग अलग प्रकार के विकास होते हैं, सांस्कृतिक विकास होता है, शिक्षा क्षेत्र विकास होता है, आर्थिक विकास होता है। तो राम मंदिर का बनना, भारत के तीर्थ क्षेत्रों का बनना इस देश की सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। तो सांस्कृतिक जब विकास जब तक नहीं होगा आप क्या करेंगे? आपने पैसे तो कमा लिया परंतु आप खर्च नहीं करेंगे तो अब जीवन में आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो सांस्कृतिक विकास भी बहुत आवश्यक है, इसलिए जो है इसका हम सपोर्ट करते हैं। युवा हो आप, अच्छा बोलते हो, 22 तारीख नज़दीक है, लोगों से बात होती है, कहते हैं भव्य दिवाली मनाएंगे। अब देश में 2 बार दिवाली मनेगी, इतिहास के पन्नों में 22 तारीख दर्ज हो जाएगी। क्या मैसेज देना चाहोगे अपने युवाओं को? तो युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे, देखिए कि जो मंदिर बन रहा है, जो उसमें देवी देवता वास करेंगे, उनको गुणों को अपने अंदर साधो, उनके गुणों को समझो। राम जी के गुण, सीता माता के गुण, लक्ष्मण जी के गुण। ये मंदिर बनने का मतलब ही ये होता है, मूर्तियाँ बिठाने का मतलब ही ये होता है कि जो उनके जो गुण हैं वो गुण आप में आए, आप संस्कारवान हो, संस्कारों को बांटो। तो युवाओं को यही कहूँगा कि पढ़ो लिखो, जो देवी देवताओं के गुणों को समझो और भारत के संस्कृति विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, चिकित्सा विकास, हर क्षेत्र में भारत के लिए योगदान दो और विश्व का नाम करो, विश्व को अच्छा रहने के लिए सस्टेनेबल बनाओ।